अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। दुनिया में गुर्बत की शरह में खतरनाक इजाफा, आलमी बिरादरी के लिए बड़ा चैलेंज। आलमी इंडेक्स के मुताबिक दुनिया की 1.1 अरब आबादी है गुर्बत का शिकार। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान पर हमले के अहदाफ की दे दी मंजूरी, ताहम मखसूस अहदाफ की तफसीलात को नहीं किया गया ज़ाहिर। सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए अहम मालूमात, इकामे की तजदीद मुकर्ररा अय्याम में कराना ज़रूरी, बसूरत दीगर जुर्माने की रकम हो जाएगी दुगनी। आज वाल्मीकि जयंती, सदर जमहूरिया, वज़ीर-ए-आज़म और दीगर सियासी कायदीन ने दी आवाम को मुबारकबाद। राहुल गांधी ने भगवान वाल्मीकि मंदिर में की पूजा। कानून अंधा नहीं है, भारत की अदालतों में मौजूद इंसाफ की देवी की आंखों से हटा दी गई पट्टी। और अब खबरों की तफसील। दुनिया भर में गुर्बत की शरह में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो गया है और 1.1 अरब आबादी गुर्बत का शिकार है। दुनिया इस वक्त कई संगीन और पेचीदा मसाइल का सामना कर रही है। उनमें गुर्बत की शरह में तशवीशनाक हद तक होने वाला इजाफा भी अब आलमी बरादरी के लिए एक चैलेंज बन चुका है। गुर्बत के खात्मे और गरीब आबादी की फलाह बहबूद और तरक्की पजीर ममालिक के मसाइल उजागर करने के लिए हर साल 17 अक्टूबर को दुनिया भर में गुर्बत के खात्मे का दिन मनाया जाता है। आलमी इंडेक्स के मुताबिक इस वक्त दुनिया की तकरीबन 1.1 अरब आबादी गुर्बत का शिकार है। गुर्बत की शरह अफ्रीका और जनूबी एशिया में हौलनाक तरीन है कि हर 6 में से 5 गरीब लोग अफ्रीका या जनूबी एशिया में रहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के अहदाफ में 2030 तक दुनिया से गुर्बत का खात्मा भी शामिल है। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की जानिब से ईरान पर हमले के अहदाफ की मंजूरी दे दी गई है। अमेरिकी ख़बररसां इदारों का इजरायली ज़राए के हवाले से कहना था कि इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान की जानिब से इजराइल पर किए गए मिसाइल हमलों के जवाब में इजरायली कार्रवाई के लिए ईरानी मखसूस अहदाफ की मंजूरी दे दी है। ताहम मखसूस अहदाफ की तफसीलात को ज़ाहिर नहीं किया गया है और ना ही ये बात वाज़ेह की गई है कि इजराइल फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाएगा या नहीं। मुतवक्को इजरायली कार्रवाई के आगाज़ के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं किया गया है। इजरायली फ़ौज की गज़ा में बर्बरियत का सिलसिला जारी है, जिसके बायस गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 65 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। बैनुल अक़वामी ख़बररसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली फ़ौज की जानिब से जबालिया कैंप का मुहासरा 12वें रोज़ में दाखिल हो चुका है, जिसके बायस लाखों फ़लस्तीनी खुराक और तिब्बी सहूलतों से महरूमी का शिकार हैं। सिविल डिफेंस के एहलकारों ने गज़ा के शुमाल में वाक़े जबालिया कैंप में इजरायली फ़िज़ाई हमले के बाद एक घर में लगी आग को बुझाने की कोशिश की। ऐसी ख़तरनाक सूरत हाल में जर्मनी ने फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी करने वाले इजराइल की हिमायत करते हुए दोस्त मुल्क में असले की फरहमी की यकीन दहानी करवा दी है। गौरतलब है कि अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस और इटली समेत बरतानिया ने इजराइल की हिमायत करते हुए कहा था कि इजराइल को दिफा का हक़ हासिल है। जनूबी लेबनान के नबातिया शहर में हुकूमती इमारतों पर इजरायली फ़िज़ाई हमलों में 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि तकरीबन 52 ज़ख्मी बताए गए हैं। ये इत्तला लेबनान की वज़ारत सेहत ने दी है। वज़ारत सेहत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह इत्तला दी। इससे कबल लेबनानी मीडिया ने इत्तला दी थी कि जनूबी लेबनान के शहर नबातिया के सरबरा और म्यूनसिपालिटी के मुतादिद मुलाजमीन इजराइल की जानिब से की गई बमबारी में मारे गए हैं। वाज़ेह हो कि 1 अक्टूबर से इजराइल जनूबी लेबनान में हिज़्बुल्लाह फोर्सेस के ख़िलाफ़
ज़मीनी कार्रवाई कर रहा है, जबकि फ़िज़ाई हमले जारी रखे हुए हैं। अपने नुकसानात के बावजूद हिज़्बुल्लाह ज़मीन पर इजरायली फ़ौजियों से लड़ रही है और सरहद पार रॉकेट दाग रही है। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने नाटो के सामने रूस पर अपनी फतेह का मंसूबा आश्कार कर दिया है। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 4 सितंबर को देर गए नाटो ने अपना नज़रसानी शुदा एजेंडा शाया करते हुए कहा है कि यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की आज जुमेरात को नाटो के वज़राए दिफा के इजलास में शिरकत करेंगे। ज़ेलेंस्की ने 4 सितंबर को अपने विक्ट्री प्लान की भी नकाब कुशाई की और इत्तेहादियों से मुतालबा किया कि वो अगले साल रूस के साथ इस जंग को ख़त्म करना चाहते हैं, इसीलिए इस कोशिश में कीव को मजबूत करने के लिए वो फौरी इक़दाम करें। वहीं नाटो के सरबराह मार्क रूटे ने सहाफ़ियों को बताया कि वो ज़ेलेंस्की के मंसूबे की तफसीलात से आगाह हैं और अगले इक़दामात क्या करने हैं इस हवाले से वो रुकन इत्तेहादी ममालिक से राब्ते में हैं। रोज़गार के लिए सऊदी अरब जाने वाले तमाम गैर मुल्कियों के लिए अपने इक़ामे की तजदीद मुकर्ररा अय्याम में कराना ज़रूरी है। बसूरत दीगर इस पर जुर्माने की रकम दुगनी वसूल की जाएगी। इस हवाले से सऊदी महकमा पासपोर्ट ने कहा है कि इक़ामे की मियाद ख़त्म होने पर जल्द अज जल्द तजदीद करवाई जाए, क्योंकि गलत अक़ामा आपको परेशानी में डाल सकता है। सऊदी हुक्काम के मुताबिक गैर मुल्की शहरियों को अपने इक़ामे की मियाद ख़त्म होने के 3 दिन के अंदर उसकी तजदीद कराना लाजमी है। अगर गैर मुल्की कारकुनान 3 दिन के अंदर अपने इक़ामे की तजदीद नहीं करवाते हैं तो उन पर जुर्माना आयद किया जाएगा। हुक्काम के मुताबिक पहली बार इक़ामे की तजदीद में ताख़ीर पर 500 सऊदी रियाल, जबकि दूसरी बार ताख़ीर की सूरत में ये जुर्माना बढ़कर 1000 सऊदी रियाल हो जाएगा। वर्ल्ड न्यूज़ में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद वर्ल्ड न्यूज़ में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मज़ीद ख़बरों की जानिब। आज वाल्मीकि जयंती है। इस मौके पर सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और सीएम योगी के अलावा दीगर सियासी कायदीन ने वाल्मीकि जयंती पर मुल्क की आवाम को मुबारकबाद दी। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने नई दिल्ली के भगवान वाल्मीकि मंदिर में पूजा करके भगवान का आशीर्वाद लिया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की हिदायत पर अदालतों में मौजूद इंसाफ की देवी की मूर्ति में कुछ अहम तब्दीलियां की गई हैं, जो कि एक वाज़े पैगाम की अक्कासी करती हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर इन तब्दीलियों पर बाज़ एतराज़ात भी सामने आए हैं। पहले अदालती कमरों में जो इंसाफ की देवी की मूर्ति नज़र आती थी, अब वो वैसी नहीं रहेगी। मूर्ति की आँखों पर बंधी पट्टी हटा दी गई है और उसके एक हाथ में मौजूद तलवार की जगह अब आइन की किताब दे दी गई है। इस नई मूर्ति के ज़रिए गालिबन ये पैगाम देने की कोशिश की जा रही है कि क़ानून अंधा नहीं है। गौरतलब है कि पहले लोग इस मूर्ति का हवाला देते हुए कहते थे कि कानून अंधा होता है। हालांकि आंखों पर बंधी पट्टी का असल मतलब ये था कि अदालतें चेहरा देखकर नहीं बल्कि सबके साथ मसावी इंसाफ करती हैं। अब इस मूर्ति की एक हाथ में हस्बे साबिक़ तराजू मौजूद है, लेकिन दूसरे हाथ में तलवार की जगह आइन की किताब देने का मकसद ये है कि कानून के मुताबिक हर मुल्ज़िम के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक बड़े फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को शहरियत कानून की दिफा 6A के जवाज़ को बरकरार रखा है। उसे 1985 में आसाम मुआहदे के बाद मुतारिफ़ कराया गया था, जिसने मार्च 1971 से पहले हिंदुस्तान में दाखिल होने वाले बांग्लादेशी तारिकीन वतन को हिंदुस्तानी शहरियत देने से रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 के अक्सरियती फ़ैसले से दिफा 6A को दुरुस्त करार दिया है। इस मामले पर सिर्फ जस्टिस JP पारदीवाला ने इख्तलाफ किया। आपको बता दें कि गुज़िश्ता साल 12 दिसंबर को समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला महफूज कर लिया था।
सीजीआई ने कहा कि आसाम मुआहदा बढ़ते हुए हिजरत के मसले का सियासी हल था, जबकि 6 से एक कानून साजी का हल था। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले शख्स को अनोखी सजा सुनाई है। हाई कोर्ट ने सजा सुनाते हुए कहा कि नौजवान को हर महीने 2 बार मुकामी पुलिस स्टेशन जाना होगा, वहां उसे कौमी परचम को 21 बार सलामी देनी होगी। इसके अलावा हर बार सलामी के साथ भारत माता की जय कहना होगा। बता दें कि 17 मई को फैसल उर्फ फैज़ान नामी शख्स ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। उसके खिलाफ भोपाल के मसरूद पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया। अदालत में इसके वकील ने तस्लीम किया कि फैसल ने मुल्क मुखालिफ नारे लगाए थे। उसके बाद अदालत ने कुछ शराइत के साथ उसे ज़मानत दे दी। अदालत ने कहा कि फैसल को हर महीने के पहले और चौथे मंगल को सुबह 10 बजे से 12:30 बजे के दरमियान मसरूद थाना में पेश होना होगा और भारत माता की जय के नारे के साथ तिरंगे को 21 बार सलामी देनी होगी। महाराष्ट्र में इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। इंतखाबात के नताइज 23 नवंबर को आने वाले हैं। रियासत में बुनियादी तौर पर 2 इत्तेहाद इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक का नाम महायुति और दूसरे का नाम महाविकास अघाड़ी है। बड़े इत्तेहाद में बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी, बीवीए, पीजीपी, एमएनएस, आरपीआई, आरएसपी, पीडब्ल्यूपीआई और जेएसएस शामिल हैं, जबकि महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार, सीपीआईएम, सीपीएस, डब्ल्यूपी और शिवसेना उद्धव ठाकरे शामिल हैं। दोनों इत्तेहादों को अपने उम्मीदवारों का ऐलान करने से पहले सीटों की तकसीम का फॉर्मूला तय करना होगा। उम्मीदवारों का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। ऐसे में मुल्क के तिजारती दारुल हुकूमत मुंबई की सीटों पर सबकी तवज्जो मरकूज़ होना ज़रूरी हो जाता है। मुंबई से रियासती असेंबली के लिए 36 सीटें हैं और यहाँ पर जो भी पार्टी या इत्तेहाद अपना राज कायम करता है उसका असेंबली पर गलबा होना यकीनी समझा जाता है। एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी के कत्ल केस की तहकीकात में मुंबई पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मामले की जांच कर रही क्राइम ब्रांच ने कत्ल में इस्तेमाल होने वाले 3 पिस्तौल बरामद कर लिए हैं। दावा किया गया है कि उनमें से एक ऑस्ट्रेलियाई साख्ता ग्लॉक पिस्तौल है और दूसरा तुर्की का बना हुआ है। तीसरा एक देसी साख्ता पिस्तौल है। पुलिस ने तीनों हथियार बरामद कर लिए हैं। कत्ल में इस्तेमाल होने वाले ऐसे हथियार देखकर पुलिस भी हैरान रह गई है। अब तफ्तीशी टीम के लिए ऐसी किसी थ्योरी पर यकीन करना मुश्किल है कि ये वाक़या मुकामी गैंग ने अंजाम दिया होगा। लॉरेंस बिश्नोई जैसा बड़ा गैंग ही ऐसी वारदात को अंजाम दे सकता है। मुंबई पुलिस पहले ही वाज़ेह कर चुकी है कि ये हथियार इस वाक़े से चंद रोज़ क़ब्ल शूटरों को पहुंचाए गए थे। वाज़ेह हो कि 12 अक्टूबर को बाबा सिद्दीकी को उनके एमएलए बेटे ज़ीशान सिद्दीकी के मुंबई में दफ्तर के बाहर गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। ज़राए के मुताबिक हमलावरों ने यूट्यूब पर वीडियोज़ देखकर पिस्तौल चलाना सीखा था। पुलिस इस मामले में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। हरियाणा के पानीपत ज़िले के सेक्टर 29 थाना पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सुक्खा को गिरफ्तार कर लिया है। सुक्खा पर बॉलीवुड अदाकार सलमान खान के घर पर फायरिंग का इल्ज़ाम है। पुलिस ने सुक्खा को चारशंबे की रात देर गए गिरफ्तार किया। पुलिस ने रात देर गए ज़िला सिविल अस्पताल में सुक्खा का तिब्बी मुआयना कराया और उसे अपने साथ मुंबई ले गई। बता दें कि सलमान खान के घर पर फायरिंग के मामले में पुलिस पहले ही 2 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक नवी मुंबई के पनवेल सिटी पुलिस स्टेशन की टीम चारशंबे की रात तकरीबन 10:30 बजे पानीपत के सेक्टर 29 थाना पहुंची थी। मुंबई पुलिस टीम के एसआई विनोद ने बताया कि लॉरेंस गैंग का एक शूटर पुलिस को मतलूब था और उन्हें इत्तला मिली थी कि वो पानीपत के एक होटल में छिपा हुआ है। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। दुनिया में गुर्बत की शरह में खतरनाक इजाफा, आलमी बिरादरी के लिए बड़ा चैलेंज। आलमी इंडेक्स के मुताबिक दुनिया की 1.1 अरब आबादी है गुर्बत का शिकार। इजरायली वज़ीर आज़म ने ईरान पर हमले के अहदाफ की दे दी मंजूरी, ताहम मखसूस अहदाफ की तफसीलात को नहीं किया गया जाहिर।
सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए अहम मालूमात। इकामे की तजदीद मुकर्ररा अय्याम में कराना ज़रूरी, बसूरत दीगर जुर्माने की रकम हो जाएगी दुगनी। आज वाल्मीकि जयंती। सदर जमहूरिया, वज़ीर-ए-आज़म और दीगर सियासी कायदीन ने दी आवाम को मुबारकबाद। राहुल गांधी ने भगवान वाल्मीकि मंदिर में की पूजा। कानून अंधा नहीं है। भारत की अदालतों में मौजूद इंसाफ की देवी की आंखों से हटा दी गई पट्टी। वर्ल्ड न्यूज़ में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।